हेलो दोस्तों, इंफॉर्मेशन प्लस चैनल की नो द लॉ सेक्शन में आपको फिर से स्वागत है। पिछले बार मैंने आपको लॉ ऑफ नॉमिनी के बारे में जानकारियां दी थी। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। इस बार मैं हाजिर हूँ और एक नया विषय लेके। हमारे आज की विषय है, क्या पति भी अपना पत्नी से रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? So let's move to know the law. दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में ये देखा जाता है कि पुरुष यानी पति का रोजगार से ही घर चलता है और पत्नी घर का कामकाज, बच्चे का परवरिश, बुजुर्गों का देखभाल आदि कामों से जुड़े रहते हैं। इसलिए वाइफ हस्बैंड पर डिपेंडेंट यानी कि आश्रित होते हैं और शादी का वक्त साथ फेरे लेते हुए पति पत्नी यही वचन तो एक दूसरे को देते हैं। ऐसे परिस्थिति में जब पति पत्नी का संपर्क में दरार आते हैं और हस्बैंड वाइफ को रखरखाव या मेंटेनेंस देने से इनकार करते हैं या वाइफ को निग्लेक्ट करते हैं, तब वाइफ कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि शादी का वक्त पति ने पत्नी का मेंटेनेंस का सारी जिम्मेदारी लेते हैं। ये कानूनी प्रावधान से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन पुरुष यानी पति भी कभी पत्नी से रखरखाव या मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ये बात तो हमारे दिमाग में कभी आती ही नहीं। तो चलिए सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस बारे में क्या कहते हैं। इन दोनों धाराओं में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आइदर वाइफ और हस्बैंड जिनके भी अपना गुजारे के लिए कोई रोजगार ना हो, वो ही मेंटेनेंस के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गया कि हिंदू मैरिज एक्ट वाइफ के साथ साथ हस्बैंड को भी सुरक्षित रखे है। लेकिन प्रश्न है, एक पति कौन कौन सा परिस्थितियों में अपना पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इसलिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब हस्बैंड बेरोजगार होते हैं और उनका अपना ऐसा कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है होते जहां से कोई इनकम होते हो जिससे वो अपना गुजारा कर सकते। और इस परिस्थिति में जब वो वाइफ की रोजगार पर मजबूरन डिपेंडेंट होते हैं, तब अगर उनका वाइफ उनका ये जिम्मेदारी निभाने से इनकार करती या हस्बैंड से अलग रहने लगी, तब हस्बैंड भी लाचार होके अपना मेंटेनेंस पाने के लिए वाइफ के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटा सकते। नंबर 2, अगर कोई हस्बैंड शारीरिक अक्षमता के लिए कोई कामकाज या रोजगार नहीं कर सकते हैं, वो वाइफ की रोजगार पर ही डिपेंडेंट या आश्रित है, इस हालत में अगर वाइफ हस्बैंड का ये बोझ उठाने से इनकार करते, तब लाचार हस्बैंड मेंटेनेंस के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं। और एक बात, रखिए दोस्तों, एक हिंदू हस्बैंड हिंदू मैरिज एक्ट की सिर्फ ये 2 धाराओं में ही वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और एक बात, कोई भी हस्बैंड वो कोई भी धर्म का हो, अंडर सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड के अंदर मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में कभी आवेदन नहीं कर सकते। इस धारा में सिर्फ पत्नी, बच्चे, पिता माताएं मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, पति जब पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, तब पत्नी का रोजगार होना जरूरी है। हस्बैंड बेरोजगार वाइफ से कभी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एक बेरोजगार पत्नी बेरोजगार पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और पति अगर शारीरिक रूप से सक्षम है
यानी उनका 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें सही सलामत है, तो पत्नी को रखरखाव या मेंटेनेंस देने से वो कभी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि शादी का वक्त पति ने पत्नी को यही वचन तो देते। जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, कानून पुरुष को भी लाचार परिस्थितियों में सुरक्षित रखे है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई हस्बैंड को वाइफ से रखरखाव या मेंटेनेंस क्लेम करने का नौबत जिंदगी में कभी ना आए। वो तंदुरुस्त रहे, अपना रोजगार से परिवार का पालन देखभाल अच्छी तरह करे और अपना जिम्मेदारी निभाए। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में मैं वाइफ और चिल्ड्रन की मेंटेनेंस से जुड़े हुए बहुत सारी कानूनी जानकारियां लेके फिर मिलूंगी। हमारी वीडियो देखने के बाद आपका मन में अगर कोई प्रश्न जागे तो आप हमारे ईमेल एड्रेस या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस है prince09@gmail.com। आप अपना समस्याएं हमें वीडियो शूट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जो अगले वीडियो में सॉल्यूशन के साथ पेश किया जाएगा। हमारे ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगले सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टू नो द लॉ।